Good morning, children. Welcome back to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, students. So let's continue our chapter. Let's revise this first. हमने fifth chapter पे हम थे. Our fifth chapter is all about coastal regions and islands of India. Okay. Coastal region जो कि water की side पे होते हैं. Island regions कौन से होते हैं जो कि सारी तरफ से surrounded होते हैं by water. ठीक है. कोस्टल रीजन्स हमने दो मेन पढ़े थे, दैट इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके. आइलैंड भी दो मेन ग्रुप पढ़े थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड्स थे और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स थे. ठीक है, ये सब हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया था. और हम कौन से टॉपिक पे थे? लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है. लाइफ इन द आइलैंड हमने पढ़ ली थी. अब लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हम कंटिन्यू कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, so please take out your books and open page number 30. Let's continue. Okay students, so हमने यह कंप्लीट कर लिया था टिल टीक एंड सैंडलवुड फॉरेस्ट. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द हिल्स. द हिल्स ऑन द कॉन्कन कोस्ट रीच अप टू द सी. लाइट हाउसेस built on the hills warn the ships about the shallow water and rocks in water. जो हील्स है कॉन्कन कोस्ट पे, वो कहाँ तक आ रही है? सी तक. ठीक है, रीच अप टू द सी. लाइट हाउसेज बिल्ट ऑन द हिल्स. इन हिल्स पे क्या बने हुए हैं? लाइट हाउसेज बने हुए हैं जो कि शिप्स को वॉर्न करते हैं. देखिए ऐसे लाइट हाउसेज बने हुए हैं जो कि शिप को क्या वॉर्न करते हैं? शिप को किस बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर वाटर कैसा है? शैलो है यहाँ पर, या फिर कोई रॉक आ रही है वाटर के बीच में. ठीक है. द मालबार कोस्ट इज़ फेमस फॉर इट लगून्स एंड बैक वाटर्स. जो मालबार कोस्ट है वो किसके लिए फेमस है? लगून्स के लिए और बैक वाटर्स के लिए. इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. ये हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं. स्पाइसेस लाइक पेपर, कार्डमम, सिनेमम एंड क्लोव आर ग्रोन इन द अबिडेंस हियर. बहुत हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर कुछ स्पाइसेस होती है जैसे कि पेपर, कार्डमम, सिनेमम और क्लोव्स. द पीपल ऑफ केरला आर गुड क्राफ्ट पर्सन एंड वर्क विथ कोकोनट शेल्स. जो केरला के पीपल होते हैं वहाँ पर हम सब ने पढ़ा जो ये कोकोनट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं वो क्या होते हैं? क्राफ्ट पर्सन बहुत अच्छे होते हैं. उनको क्राफ्टिंग वर्क बहुत अच्छा आता है. ठीक है, तो वो कोकोनट शेल्स के साथ बहुत क्राफ्ट वर्क करते हैं, वुड के साथ, स्टोन के साथ और मेटल के साथ. ओनम वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना गया है. लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ दिस एरिया. फिशिंग और फार्मिंग यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है. राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन. राइस के साथ साथ और भी मेन क्रॉप्स है, शुगर केन, टोबैको, कोकोनट एंड बनाना. चिल्का लेक इन ओडिशा विथ इट्स बर्ड सेंचुरी इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा है? चिल्का लेक ओडिशा में जो है, और बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है. ठीक है. दुर्गा पूजा यहाँ पर फेमस है. वेस्ट बंगाल में हम सबको पता है दुर्गा पूजा कितनी फेमस है. विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नर्दर्न सिसारस. वेयर चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट. यहाँ पर दो मेन सी पोर्ट्स हैं विशाखापट्टनम में. विशाखापट्टनम है एक तो, और एक चेन्नई है. कोरोमंडल कोस्ट का चेन्नई है और नॉर्दर्न सिसारस का विशाखापट्टनम है. रिवर कावेरी फॉर्म्स इस डेल्टा अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट इन द तमिलनाडु. रिवर कावेरी क्या करती है? अपना डेल्टा फॉर्म करती है. किसके साथ? कोरोमंडल कोस्ट के साथ तमिलनाडु में. पुडुचेरी वॉज वन ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी. पुडुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी है जहाँ पर इंडिया के टैक्सेस वगैरह भी अप्लाई नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी एंड फेमस फॉर श्री औरबिंदो आश्रम. अब ये एक यूनियन टेरिटरी है और किसके लिए फेमस है? श्री औरबिंदो आश्रम है वहाँ पर, उसके लिए फेमस है. और वहाँ पर अगर कोई पुडुचेरी में जाता है तो मोस्टली इस आश्रम में जाकर आता है. ठीक है. ये एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि अट्रैक्ट करती है पीपल को. द मरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. ठीक है. सबसे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? मरीना बीच. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट इन कन्याकुमारी. हमने पढ़ा है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ आके मिलते हैं? कन्याकुमारी में. 3 वाटर बॉडीज़ है. अरेबियन सी वेस्टर्न साइड पे, बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न साइड, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ कन्वर्ज हियर. ठीक है. 3 यहाँ पर मेन वाटर बॉडीज़ बताई गई है. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन.
Importance of the coastal plains and island. Rivers like the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri run through this plain and form large delta, thus making the region very fertile. बहुत सारी रिवर्स जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वो इस प्लेन से मतलब इस जगह से होकर आती है और यहाँ पर अपना एक लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है और इस रीजन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है. Coromandel coast receive rain from both northeast and southwest monsoon winds, whether the Malabar coast receive heavy shower from the southwest monsoon wind. जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कौन कौन से चीज़ों से मतलब कौन कौन सी विंड से रिसीव करता है रेन? एक तो नॉर्थ ईस्ट से और एक साउथ वेस्ट मानसून विंड से वो रिसीव करता है रेन. मतलब यहाँ से मोस्टली वहाँ पर रेन होती है और मालबार कोस्ट में साउथ वेस्टर्न मानसून विंड की वजह से हैवी रेनफॉल होता है. आइलैंड्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. आइलैंड्स जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. द मैरिटाइम क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल बीचेस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो मैरिटाइम क्लाइमेट है और ट्रॉपिकल बीचेस हैं, इस वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं. पोर्ट्स अलॉन्ग दिस कोस्टल प्लेन सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़. और पोर्ट्स और ये कोस्टल प्लेन्स की वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी completed our chapter. For today your homework is you have to read the chapter thoroughly. Okay, so we will meet in the next class.